को उसका सहयोगी बताया जा रहा है। और दोनों शूटर्स को यहाँ लाने के बाद में हथियारबंद कमांडोज को सोडाला थाने के गेट पर लगा दिया गया है। सोडाला थाने का जो दरवाजा है वो बंद यहाँ पर कर दिया गया है और ईआरटी के जो क्विक रेस्पॉन्स टीम्स हैं उनके कमांडोज को, हथियारबंद कमांडोज को यहाँ पर तैनात किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 18 राजस्थान पर हम कर रहे हैं, जबकि क्यूआरटी और ईआरटी के कमांडोज को सोडाला थाने में यहाँ पर रखा गया है। यहीं पर इसी दरवाजे में, इसी देखे सोडाला थाना है, यहीं पर दोनों शूटर्स यानी एक शूटर नितिन फौजी, उसके अलावा एक उसका जो सहयोगी है उसे सोडाला थाने में यहाँ पर। हेलो, हाँ दिलीप जी। शूटरों को जयपुर लाया गया है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, पूरी सुरक्षा के घेरे में दोनों को रखा गया है। आरोपियों को दिल्ली से जयपुर लाया गया है, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद जयपुर आरोपी लाए गए हैं। 2 बजे का समय रहेगा, राजस्थान पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। विष्णु संवाददाता हमारे साथ है। विष्णु, आप दिखा रहे थे तस्वीरें हमें कि किस तरीके से सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है और आरोपियों को क्या इसी जगह पर रखा गया, तीनों यहीं पर हैं? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तरीके से, जहां पर दोनों शूटर्स यानी शूटर्स नितिन फौजी और उसके अलावा एक आरोपी सहयोगी था उधम, उसको जयपुर ले आया गया है। वहीं पर रोहित सिंह भी यहां जयपुर लाया गया है और जयपुर के साउथ जिले में सोडाला थाना है वहां पर इन तीनों शूटर्स को रखा गया है। और उसके बाद अब ईआरटी और क्यूआरटी के जो कमांडोज हैं उनको यहां पर लगा दिया गया है। ये सोडाला थाने का गेट है जिसको बंद कर दिया गया है और यहीं पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में ये कमांडोज हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। खुद डीसीपी साउथ योगेश गोयल यहां पर मौजूद है, अंदर इंट्रोगेशन चल रहा है। उसके अलावा जयपुर पुलिस के वो स्पेशल ऑफिसर जिसको इस ऑपरेशन में लगाया गया था उनको यहां पर लाया गया। करीब एक जो टुकड़ी है ईआरटी कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज जो ट्रेंड कमांडोज हैं उनको यहां पर लाया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूं ये विजुअल्स। दरवाजा जो है उसको बंद कर लिया गया है फिलहाल। ये जो दरवाजा है इसको अब तक जो खुला रहता था परिवादियों के लिए, उसे देखिए रस्सियों के जरिए भी बांध करके यहाँ पर पैक कर दिया गया है और उसके बीच में बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में जो कमांडोज हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। यदि मैं बात करूंगा इधर तो देखिए जो गाड़ियों का जो काफिला है वो पूरा यहाँ पर, ये जो पूरा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई। साथ में देखिए कमांडो जो है यहाँ पर, चूंकि लगा एक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन दोनों शूटर्स को जयपुर लाया गया था। मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एम्बुलेंस की भी अलग से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा पीछे की तरफ जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है यानी ईआरटी है उसके कमांडोज की जो पूरी गाड़ी है, एक पूरी कंपनी है वो यहाँ पर लगाई गई है। आगे तक देखेंगे तो लगातार सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है ताकि किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा में कोई खामी ना पाए। और डीसीपी साउथ योगेश गोयल अभी फिलहाल सोडाला थाने पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। थाने के दोनों जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए। रिसेप्शन में भी देख सकते हैं थाने के दोनों जगहों पर स्पेशल कमांडोज लगाए गए हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। स्पेशल जो टीम, जो ऑफिसर्स की टीम है वो यहाँ पर, ईआरटी के जो एक सीआई है वो हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पर, सोडाला थाने के चप्पे चप्पे पर, दोनों दरवाजों पर, मुख्य दरवाजे पर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेशल अत्याधुनिक हथियारों के साथ में कमांडोज की जो टीम है वो यहाँ पर गश्त कर रही है। देखिए AK-47 जैसे जो SLR है उनके साथ में ये कमांडोज यहाँ पर लगे हुए हैं। चूंकि कल देर रात को जब चंडीगढ़ से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के जो आरोपी शूटर नितिन फौजी, उसके अलावा उसके सहयोगी उधम और तीसरे आरोपी जो कि दो शूटर था रोहित सिंह को जब पकड़ा गया था, उसके बाद में देर रात को पुलिस टीम, जयपुर की पुलिस टीम जिसमें शामिल इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह और तीसरे इंस्पेक्टर सुनील जांगीर की टीम अल सवेरे आज जयपुर पहुंची। उसके अलावा दिल्ली, बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अब जयपुर पहुंचेगी। एक आरोपी उनकी हिरासत में भी है। तो ऐसे में जो मुख्य आरोपी थे वो यहीं पर है और ये भी बात सामने आई कि रामवीर जो कि कल पकड़ा गया था उसको भी यहीं पर लाया गया है। सबसे पहले इन सभी आरोपियों को एक आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा इन सभी आरोपियों को एक मतलब 1-to-1 कराने के बाद में एक इनको सिंगल इनसे पूछताछ की जाएगी। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त ये एक्सक्लूसिव जो वीडियो जो दृश्य यहाँ पर कि सोडाला थाने में अभियुक्त रामवीर, उसके अलावा शूटर नितिन फौजी और जो अन्य सहयोगी उधम, उसके अलावा रोहित सिंह को यहाँ पर लाया गया है यहीं पर। इसीलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जो कमांडोज हैं ईआरटी के उनको यहाँ पर लगा दिया गया है। देख सकते हैं
परिवादी जो यहाँ पर इस वक्त आने वाले थाने में, उनको भी प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। दरवाजे थाने के जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। थाने का स्वागत कक्ष हो या फिर कुछ और, ढाल के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में इस जगह जगह पर करीब एक टुकड़ी, करीब 50 से ज्यादा जो कह सकते हैं जवान एक वक्त में यहाँ पर लगाए गए हैं। देख रहे पूरा जो छावनी थाने को बना दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा व्यवस्था में खामी ना पाए। जी विष्णु, कितने बजे इन आरोपियों को यहां पर लाया गया था और ये पूछताछ के बाद अब कोर्ट का रुख करेगी पुलिस, इन दोनों को कोर्ट में भी पेश करेगी? देखिए कल देर रात को जब गिरफ्तारी हुई, जब नितिन फौजी, रोहित सिंह और उसके अलावा एक सहयोगी जो कि उधम जिसका नाम बताया जा रहा है, उनको चंडीगढ़ में सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था। तो उसके बाद में देर रात को उनको, एक को दिल्ली, उसके अलावा जो 2 अन्य आरोपी थे उनको सीधे चंडीगढ़ से जयपुर लाया गया। और यहाँ पर अल सुबह करीब 7 बजे पुलिस टीम मतलब सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में इनकी एस्कॉर्ट करते हुए हथियारबंद कमांडोज की निगरानी में उनको जयपुर लेकर के पहुंची, उसको यहाँ लाया गया। अब इनका मेडिकल मुआयना कराया जाएगा। लेकिन यदि जो बात आ रही कोर्ट में पेशी की, तो हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार उनकी पेशी करवा दी जाए। उनका मेडिकल मुआयने के लिए जो डॉक्टर की जो मेडिकल जो टीम है उनको भी यहीं लाया जाए, ताकि चूंकि गैंगवार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, ये जो गैंग्स के जो लोग हैं, लॉरेंस बिश्नोई की जो साथी, रोहित गोदारा के साथी ये बताए जा रहे हैं, तो उनका और अन्य गैंग से भी मैं जरा आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इन तस्वीरों को दिखाइए, सुरक्षा का घेरा दिखाइए, कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच इन आरोपियों को रखा हुआ है? देखिए सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि थाने का जो सेकंड गेट है, ये पिछला गेट है जहां पर ये कमांडोज हैं। सभी कमांडोज ने इस वक्त यहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी, तो समझ सकते हैं कि कितना 2 हथियार, एक पिस्टल के अलावा जो आप देखिए वॉकी टॉकी उनको दी गई है, उसके अलावा SLR, AK-47, तमाम जो बड़ी जो गन, जो अत्याधुनिक जो हथियार है वो यहाँ पर इनको दिए गए हैं। ठीक है विष्णु, आप आपके पास वापस लौटेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। इस बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं। यहाँ राजस्थान पुलिस मुख्यालय में इसके लिए मीटिंग हुई थी, जिसके बाद पहली सफलता रामवीर के रूप में हुई, जिसके रामवीर को महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया। रामवीर ने बताया कि उसी ने हत्याकांड के बाद में नितिन फौजी, उसके अलावा रोहित को जयपुर से भागने में मदद की थी। उसी ने अजमेर रोड पर नागौर डिपो की बस में दोनों शूटर्स को बैठाया था। ऐसे में रामवीर से कई अहम सुराग जयपुर की पुलिस को मिले, और उसके बाद आखिरकार जब ये साफ हो गया कि दोनों शूटर्स इस समय चंडीगढ़ में है, एक जगह रुके हुए हैं, उसके बाद राजस्थान जयपुर पुलिस के 3 इंस्पेक्टर, मनीष शर्मा, इंस्पेक्टर जो रविंद्र प्रताप सिंह और सुनील जांगीर को वहां भेजा गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को साथ में लिया गया। आखिरकार जॉइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। जी लेकिन विष्णु, सवाल ये भी है कि जयपुर में कत्ल हुआ, धारूहेड़ा में सबूत मिले, चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई, 4 राज्यों का पूरा कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। इन 4 राज्यों में मददगार भी थे इन आरोपियों के। देखिए मैं यदि बात करूंगा लॉरेंस गैंग की, तो लॉरेंस बिश्नोई का जो सबसे ज्यादा जो साम्राज्य है वो फैला हुआ है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली, ये 4-5 राज्य से जहां पर इनका सबसे ज्यादा वर्चस्व कायम है, और यहीं पर इनके सहयोगी भी हैं। और इसीलिए संभवतः कहीं ना कहीं ये जो दोनों शूटर्स हैं वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ये बात करें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर ये फरारी काट रहे थे। और यहीं पर पुलिस को इस बात का लगता था कि कहीं ना कहीं ये आरोपी यहीं पर होंगे, इसीलिए 5-5 लाख रुपए का इनाम डीजीपी राजस्थान की ओर से घोषित किया गया। और जब इतना बड़ा इनाम राजस्थान पुलिस के डीजीपी के द्वारा घोषित किया, एडीजी क्राइम ने इसके आदेश निकाले, तब अन्य राज्यों की पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, तलाश शुरू कर दी गई, और एक युद्ध स्तर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 राज्यों की पुलिस इन 2 शूटर्स को पकड़ने में के लिए लग चुकी थी। और इसीलिए ये बड़ी सफलता मैच 72 घंटों के बीच में भीतर राजस्थान पुलिस को मिली है। जी ठीक है, प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है, क्या कोई ऐसा विवाद था गोगामेडी और गोदारा के बीच में? देखिए मैं आपको बता दूं